Hey guys, I am Komal Agrawal and you are watching नीट इग्नाइटर और आज हम लेकर आए हैं एनिमल किंगडम का सेकंड पार्ट। ठीक है, एनिमल किंगडम का हम फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके थे जिसमें हमने बेसिक्स पढ़ा था। पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, नाइडेरिया, ट्रिनोफोरा, है ना। ये सब हमने मतलब थोड़ा थोड़ा बेसिक सीख लिया था कि ये बेसिक्स क्या होते हैं। वैसे तो हमने 10th में भी पढ़े हुए हैं, नहीं भी पढ़े हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ हम कवर करेंगे। एनिमल किंगडम का ये सेकंड पार्ट है। अगर तुमने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ देख कर आए, इसको मत देखें नहीं तो। ठीक है, एनिमल किंगडम के सेकंड पार्ट में हम क्या बात करने वाले हैं, हम हमारे कुछ जैसे कि हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर चुके थे। सेलुलर लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, टिश्यू लेवल, इन सब की बातें कर चुके थे। और वहाँ पर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की भी बात कर ली थी कि अगर मोड ऑफ डाइजेशन मतलब कैसा है, इनकम्प्लीट है या फिर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब हम थर्ड जो पार्ट है उसको बात कर रहे हैं, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, उसी के अंदर है ये। तो सर्कुलेटरी सिस्टम देखने वाले हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं सिस्टम दैट मूव्स मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू अ फ्लूइड इनसाइड द बॉडी। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो एक मटेरियल को ट्रांसफर करे इधर से उधर किसी फ्लूइड के थ्रू, दैट इज ब्लड, दैट इज हीमोलिम्फ, वो कुछ भी हो सकता है ना। अब ऐसा तो है नहीं सबके पास ब्लड पाया ही पाया जाए, तो ब्लड के थ्रू ही सब कुछ पास होगा, जैसे O2, CO2, फूड एंड एसेट्रा, जितना भी एक्सक्रीट वेस्ट है सबको इधर उधर करे तो उसी को बोलते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है, हमें इनके बारे में नहीं पढ़ना। सर्कुलेटरी सिस्टम अलग चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें पढ़ना है कि इसके दो टाइप्स के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं एनिमल किंगडम में, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दो टाइप्स के जो पाए जाते हैं, ओपन और क्लोज। अब हम ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है। देखिए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं जो जितने भी लोअर एनिमल्स हैं, जितने भी लोअर एनिमल्स आएंगे तो उनके अंदर जो पाया जा रहा है उसको बोलेंगे हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो पाया जाता है वो पाया जाता है हायर एनिमल्स के अंदर। हायर एनिमल्स जो आएंगे उनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया है। अब देखिए, लोअर एनिमल्स बता देती हूँ मैं तुम्हें क्या चल रहा था इनके अंदर। जैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में देख रहे थे ना तुम, तो यहाँ पर जैसे हार्ट है, सपोज दैट इज हार्ट। तो हार्ट से क्या निकली, आर्टरी निकली। ठीक है, आर्टरीज वो होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं ऑर्गन तक। ठीक है, ये अब यहाँ पर ये मतलब हमारा बॉडी है, तो ये बॉडी का जो बॉडी का जो साइनस है मतलब ओपन स्पेस जितना है यहाँ पर डाल देंगी। फिर उसके बाद यहाँ से ये वेन्स जो है ले जाएंगी। बट यहाँ पर कोई एक्सचेंज करने के लिए, फ्लूइड के एक्सचेंज करने के लिए कोई भी कैपिलरीज नहीं है। आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, हार्ट है, सब कुछ है, बट इनके पास कैपिलरीज नहीं है बॉडी एक्सचेंज को। मतलब जितना भी जो भी ब्लड है वो सारा डिप हो गया किस में, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, वो सारे डायरेक्टली बाथ इनटू द ब्लड, है ना। तो ऐसा बोला जाता है, इन द ओपन टाइप सिस्टम द बॉडी सेल्स इन द टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन द ब्लड पंप आउट फ्रॉम द हार्ट, है ना। जो भी तुमने मतलब पंप करवाया हार्ट से, वो सारा का सारा जितना भी ब्लड है उसमें सारे तुम्हारे बॉडी ऑर्गन्स डिप हो जाएं तो उसको बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मेनली तुम्हें जो याद रखना है वो तुम याद रखना कि इसमें कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं। क्या, कैपिलरीज एब्सेंट, कैपिलरीज एब्सेंट। ठीक है, तीन चीज होती थी देखिए, आर्टरीज जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है, जिसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जो जा रही है। एक होती थी वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है। डी मतलब रिमूवल, ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है अब ये। ठीक है, मतलब CO2 रिच ब्लड को जो लेके आ रही है। तो इसके पास कैपिलरीज एब्सेंट है, मेनली ये ध्यान रखना तुम, तो तुम्हें पता चल जाएगा। अब देखो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ये हार्ट है, हार्ट से निकली के आर्टरीज, आर्टरीज निकली। अब आर्टरीज जो है देखो एओर्टा लेके जाता है, वैसे तुमने सुना होगा, तो एओर्टा फिर ये जो है ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा कैपिलरीज में। ठीक है, आई कांट मेक इट प्रॉपरली बट हाँ तुम एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो ये जो है फिर यहाँ से क्या बन जाएगी, एक कैपिलरीज के बाद वेन्स, वेन्स क्या करेंगी, ब्लड को ले आएंगी। तो ये हो गई वेन्स, ये हो गई हमारी कैपिलरीज,
और ये हो गई हमारी आर्टरी। तो देखो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, तीनों चीज पाई जा रही है, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। अब देखो ये जो कैपिलरीज होती है ना, यहाँ पर हमारे बॉडी सेल्स हैं, तो ये बॉडी सेल्स के साथ ये जो है ये डिफ्यूजन कर सकती है। ये सिंगल सेल की लेयर होती है, जो कैपिलरीज होती है ना वो सिंगल सेल से बनी होती है, बहुत ज़्यादा थिन लेयर होती है। दैट्स वाई ये क्या कर सकती है, डिफ्यूजन करके बाहर मटेरियल को डाल सकती है। अब इसके अंदर जो आ रहा है वो ब्लड है एक्चुअली में, बट इसके अंदर जो आ रहा है ना वो ब्लड नहीं है, उसको बोलते हैं हीमोलिम्फ। अब हीमोलिम्फ क्यों बोलते हैं मैं बताती हूँ। देखो नेक्स्ट प्लीज ले लेते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा वैसे ही थोड़ा अजीब सा हो गया है। देखिए ये हीमोलिम्फ किसे बोलते हैं मैं तुम्हें बता देती हूँ। हीमोलिम्फ में क्या होता है, जैसे तुम्हारी बॉडी के अंदर जैसे ये हमारी चल रही है आर्टरी सपोज करो, तो आर्टरीज के अंदर क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सही। तो ये हमारा क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है। अब जितने भी आर्टरीज वेन्स होती हैं इनके बाहर एक फ्लूइड पड़ा होता है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या बोलते हैं जिसे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। शायद तुमने 10th अच्छे से पढ़ी हो तो तुम्हें पता होगा इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में। और इसी का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और ये ब्लड है, ये दोनों बाहर रहते हैं, मतलब ये बाहर है और ये जो ब्लड है हमारा ये इंटर से मतलब, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। जस्ट हाँ तो देखिए, सॉरी फॉर दैट कॉल। हाँ तो देखिए इसमें क्या है, जैसे कि ये जो है तो जितने भी हीमोलिम्फ के केस में क्या होता है, देखिए उसमें डायरेक्ट जितना भी जैसे आर्टरीज से जो भी आया वो बॉडी कैविटी में जाके ही, मतलब ये जो साइनस था ये बॉडी कैविटी थी साइनस, या फिर इसको हीमोसील बोला जाता है, हीमोसील। हीमोसील पता है क्यों बोला जाता है, हीमो मीन्स ब्लड आ रहा है और सील मतलब कैविटी। तो लैटिन लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करो, हीमो मतलब ब्लड और सील मतलब कैविटी। तो ब्लड और ब्लड जो है वो सारा कैविटी में आके गिर गया है, और इसमें क्या होता है हीमोलिम्फ में दोनों चीज मिक्स हो जाती है। दोनों मतलब क्या क्या चीज मिक्स हो गया, जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड था वो भी मिक्स हो गया, लिम्फ भी बोलते थे तुम इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, याद करो लिम्फ तो सुना होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्लस ब्लड जो है हमारा। अब दैट ब्लड कैन बी कलरलेस और कलरफुल, है ना, रेड कलर का भी हो सकता है कलरलेस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है मतलब पर्सन टू पर्सन, मतलब पर्सन टू पर्सन नहीं कह रहे, मतलब ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म कौन से लेवल पे रह रहा है उससे। तो ध्यान रखना इनके अंदर क्या पाया जा रहा है, ये जितने ओपन वाले हैं उनके अंदर पाया जा रहा है हीमोलिम्फ, और हमारे पास पाया जा रहा है ब्लड, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेपरेट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी दे दी थी मैंने। अब वापस आ जाओ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और ये हो गया हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन आते हैं उसका तुम्हें याद करना है। एक तो आता है हमारा आर्थ्रोपोडा। अब तुम कहोगे दीदी पॉरीफेरा से शुरू करो ना, पॉरीफेरा के पास जर्म लेयर नहीं है तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या बनाएगा, वो सब सारा काम उसका वाटर कैनाल सिस्टम से चल रहा है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे हम, कंफ्यूजन में मत रहना, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए तुम्हें एक चीज बता देती हूँ, ये जो हम मॉलस्क का ग्रुप पढ़ने वाले थे इसमें मॉलस्क का में दो ग्रुप पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम सिफेलोपोड्स, सिफेलोपोड्स सिफेलोपोडा, और एक पढ़ेंगे हम नॉन सिफेलोपोडा। क्या, नॉन सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा मतलब ऐसा बोला जाता है, सिफेलोपोड मतलब है जिसके अंदर हेड का फॉर्मेशन हो गया। अब जिसके हेड पे ही पोडा मतलब पैर, तो जिसके हेड पे ही पैर पाए जा रहे हैं उसको सिफेलोपोड्स में आ जाते थे, मतलब ये काफी एडवांस टाइप थे सिफेलोपोड्स जो थे, और नॉन सिफेलोपोड्स एडवांस नहीं थे, है ना। तो जो नॉन सिफेलोपोड्स होते हैं ना, नॉन सिफेलोपोड्स मॉलस्क जो होते हैं वो ओपन सर्कुलेटरी ब्लड शो करते हैं। अब मैंने तुम्हें बता दिया, थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर है बट स्टिल तुम इसे याद करके रखना क्योंकि अच्छा लगेगा, नीट में आ गया तो तुम्हारी साथ घटना नहीं घटेगी ना। तो नॉन सिफेलोपोड मॉलस्क ये जो है, तो अब इसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये एडवांस नहीं है और यहाँ पर क्या आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं सिफेलोपोड्स मॉलस्क, क्योंकि ये एडवांस थे तो इनके अंदर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा था। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद आ जाते हैं इसमें हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। अब तुम बोलोगे काइनोडर्मेटा कहाँ गया दीदी, है ना, काइनोडर्मेटा के पास भी कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जा रहा है। कुछ कुछ ऐसे हैं जिनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं, तो फिर उनके लिए क्या किया जा सकता है, हेमिकॉर्डेटा। अच्छा, एक होते हैं ट्यूनिकेटा, आपने सुना होगा ट्यूनिकेट्स किन्हें बोलते हैं,
सुना है ट्यूनिकेटा किसे बोलते हैं? अरे यूरोकॉर्डेट्स जो थे उनको ट्यूनिकेटा बोला जा रहा था क्योंकि उनके पास मेम्ब्रेन नहीं थी यूरोकॉर्डेट्स के पास। मतलब एक मेम्ब्रेन पाई जा रही थी ट्यूनिक नाम की। मैं क्या बोल रही हूँ? तो यूरोकॉर्डेट्स उन्हें बोलते हैं जिनकी टेल में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। यूरो मीन्स टेल एंड कॉर्डेट्स मतलब हैविंग कॉर्ड डेटा नोटोकॉर्ड। तो इस वजह से तो ये आ जाता है। देखो इसको याद करने का मेरे पास एक ट्रिक भी है। तुम्हें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम याद करना है तो देखो ऐसे याद कर लेना, एटीएम। एटीएम मतलब एटीएम से कैसे याद करोगे? ए फॉर आर्थ्रोपोड। और अब याद होगा कि नहीं वो देखो खुद भी सोच सकते हो। आर्थ्रोपोड्स में क्या आते हैं? इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स कैसे? तुमने उसको मारा, ऐसे तुम ताली बजा के मार देते हो उसे। वो जो रेड कलर का ब्लड निकलता है वो उसका नहीं होता है, वो पहली बात तुम्हारा होता है जो उसने शक किया है तुम्हारी बॉडी से, ठीक है? उसका उसका मत सोच लेना। उसका तो कलरलेस ब्लड है। और दैट इज इन कलरलेस मतलब कोई कलर नहीं है, पानी जैसा कलर होगा, है ना? उसका कोई कलर नहीं है। तो वो तो फ्लूइड निकलेगा, बट एक फ्लूइड तो निकलता है ना मच्छर को मारने पे, ठीक है? तो दैट इज ब्लड। तो उसके पास कोई भी मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, बाकी उसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे याद कर लेना आर्थ्रोपोड। अब तो याद हो जाएगा। फिर ए टी फॉर ट्यूनिकेट्स। टी फॉर ट्यूनिकेट्स एंड एम फॉर मॉलस्क। मॉलस्क में भी ये ध्यान रखना है कि नॉन सिफेलोपोड्स, क्योंकि मॉलस्क में ओपन जो एडवांस नहीं है उन्हीं के पास ही तो पाया जाएगा। तो ऐसे याद कर लेना एटीएम। और फिर हेमिकॉर्डेट रह गया हमारा है, एटीएम हेमिकॉर्डेट रह गया। ऐसे याद कर लेना हमारा हैमी एटीएम। याद कर लेना हैमी एटीएम मतलब आधा एटीएम है हमारे पास ऐसा चलता फिरता। ऐसे याद करना तो थोड़ा याद हो जाएगा हैमी एटीएम। जिससे क्या होगा? हैमी कॉर्डेट्स भी आ जाएगा, इसी में शामिल हो जाएगा बेचारा। ठीक है, हैमी कॉर्डेट्स। अब देखिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो आते हैं उनके भी नाम देख लेते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स में आते हैं एनिलिट्स, क्योंकि एनिलिट्स काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, तुम्हें भी पता है। एनिलिट्स कौन से होते हैं? भूल गए या याद है? अर्थवॉर्म, सेगमेंटेड बॉडी, एन्युलर रिंग्स। याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और यहाँ पर ये सेफेलोपोड्स मॉलस्क आ गए हैं एंड कॉर्डेट्स। ठीक है, कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स तो जितने भी हैं वो एडवांस फीचर रख रहे हैं ज़्यादातर। उसमें भी कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे, बट जैसे कि ये ट्यूनिकेट्स, इट इज़ अंडर द ट्यून कॉर्डेट्स, बट इधर आ जाते हैं ये। ठीक है, तो कॉर्डेट्स जितने भी हैं सारे के सारे मतलब ये प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर थे एक्चुअली में। तो कॉर्डेट्स जितने भी आगे पढ़ेंगे दिक्कत मत लेना कि दीदी क्या क्या बोले चले जा रही हैं, ठीक है? कॉर्डेट्स जो हैं वो सारे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रखते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, ठीक है? तो इसको ध्यान रख लेना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और इसके लिए मेरे पास कौन सी ट्रिक थी? इसके लिए इसको याद कर लेना। चलो मैं एक ट्रिक की अलग से वीडियो बना दूंगी, तुम अभी टेंशन मत लो, ठीक है? ये हमारा ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो चुका है। हमें याद हो जाना चाहिए कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो था वो लोअर एनिमल्स में जिनके पास कैपिलरीज एब्सेंट है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके पास कैपिलरीज भी प्रेजेंट है और उनका जो ऑर्गन है वो डायरेक्टली बात नहीं करता ब्लड के अंदर, है ना? और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उनके अंदर हीमोलिम्फ पाई जाती है ओपन वालों के अंदर, और क्लोज वालों के अंदर ब्लड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो अलग रहता है ना? दोनों अलग अलग हैं। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल आर्थ्रोपोड्स, नॉन सेफेलोपोड मॉलस्क एंड द हेमिकॉर्डेट्स एंड ट्यूनिकेट्स। एंड क्लोज्ड वाले क्या आ जाते हैं? एनिलिड्स, सेफेलोपोड, मॉलस्क एंड द कॉर्डेट्स। इतना क्लियर है? अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको क्लियर हो तो, नहीं क्लियर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ज़िंदगी तो सबकी चली ही रही है ना। हाँ, तो अब तुम्हें कुछ याद करना हो तो देखो, मतलब ये भी लाइन ध्यान रखना, एक एक लाइन और लिख लो कि नो सर्कुलेटरी सिस्टम अप टू, नो सर्कुलेटरी सिस्टम अप टू एस्की हेलमिंथीस। वो निमाटोड्स थे ना, राउंड वॉर्म्स, वहां तक कोई सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म ही नहीं हुआ था। तो तुम्हें पता होना चाहिए ये भी लाइन कि नो सर्कुलेटरी सिस्टम अप टू यहाँ तक, मतलब एस्की हेलमिंथीस दैट इज कॉल्ड निमाटोड्स तुम्हारी लैंग्वेज में। राउंडेड वॉर्म्स, मैगी लाइक स्ट्रक्चर, है ना? मुझे तो ऐसे ही दिखते हैं मैगी लाइक, तुम्हारे सोच जैसी है वैसी रखना। हाँ देखिए सुनो, अब हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं दैट इज सिमेट्री। ये बिल्कुल अलग चीज़ है। देखिए सिमेट्री, तो सिमेट्री में क्या देखने वाले हैं? सिमेट्री मतलब समझ में आता है क्या होता है? बॉडी सिमेट्री मतलब किस, तुम्हारे पास कैसी सिमेट्री है एक्चुअली में, है ना? किस एक्सिस से तुम्हें काटा जाए। अब देखो, तुम्हें सिमेट्री पढ़ने से पहले दो टाइप्स के एनिमल्स के बारे में नाम तो आना ही चाहिए। दो टाइप्स के एनिमल होते हैं, एक होते हैं सेसाइल और एक होते हैं हमारे मोटाइल।
तो सेसाइल एनिमल्स क्या होते हैं, सेसाइल एनिमल्स के अंदर मतलब सेसाइल जो ठहरे हुए होते हैं, जो मूव नहीं कर सकते, नॉट एबल टू मूव, है ना। जैसे कि स्पॉन्जेस जो होती हैं वो एक सबस्ट्रेटम से अटैच रहती हैं, ये वो होता है, और यहाँ पर ये जैसे अटैच हो गई यहाँ पर, तो ये क्या है, इसके साथ क्या हुआ, ये जो है सबस्ट्रेटम से अटैच हो गई, अब ये मूव ही नहीं कर सकती। तो जितने भी लोअर एनिमल्स थे वो सेसाइल थे, और कुछ मोटाइल्स थे। तो मोटाइल जिसके पास मोटिलिटी हो, ठीक है, जो मोबाइल हो, तो उसको बोलेंगे मोटाइल। तो देखिए ध्यान रखना, जितने भी सेसाइल एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, और मोटाइल्स एनिमल्स के अंदर क्या होता है। देखिए ये है सेसाइल। सेसाइल्स की बात कर लेते हैं, तो हम सिमेट्री देखने वाले हैं, हमें 3 टाइप्स की सिमेट्री देखनी है। सबसे पहले देखनी है हमें एसिमेट्री। एसिमेट्री मतलब कोई सिमेट्री पाई नहीं जा रही, उसको काटना दुर्लभ है ना। ए मतलब होता है नो, शायद तुम्हें इतने दिनों से याद करा रही हूँ, लैटिन लैंग्वेज शायद आ गई हो। नो और सिमेट्री मतलब कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जा रही। अब सिमेट्री क्या दीदी, सिमेट्री सिमेट्री कर रही हो, अरे देखो जैसे स्पॉन्जेस है, अरे तुमने स्पॉन्जिला तो देखा ही होगा, बहुत अजीब सा होता है, जैसे इधर 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 ऐसे ऐसे कुछ गंदा गंदा ऐसे निकले होते हैं इसके। स्पॉन्जिला है हमारा, स्पॉन्जिला गीला गीला, ऐसे याद करना, स्पॉन्जिला गीला गीला, ऐसे याद करते थे हम, स्पॉन्जिला। तो देखो इसको तुम काटोगे, देखो 2 टाइप्स की एक्सिस होती हैं, जैसे कि तुम्हें अभी काटने के लिए भी तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्लेन से तुम काट सकते हो। तो 2 टाइप्स के प्लेन से काटते हो, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, आगे से ध्यान रखना, कोई बेसिक्स नहीं सिखाने वाला है तुम्हें। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होता है कि जो हमारी बायो की लैंग्वेज में, है ना, ज्योग्राफी में मत पहुंच जाना कि दीदी हमने तो, बायो की लैंग्वेज में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस वो होती है जो कि राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर दे, राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर दे। जैसे कि हमारी बॉडी है, ये सपोज कर लो ये तुम्हारी बॉडी, ये तुम हो, और ये तुम्हारी बॉडी है। तो अगर मैंने क्या करा, इस पे ऐसे कट किया, इसको कट किया बीच से, तो ये ऐसे बीच से एक कट लगाया, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इसको बोलेंगे, ये जो मैंने अभी कट लगाया है जिसने राइट और लेफ्ट प्लेन में डिवाइड कर दिया, तो ये दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब देखो एक और होती है, एक और को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है, जो कि हमारी बॉडी को मतलब अप और अपर एंड लोअर हाफ में जो डिवाइड करे, अपर एंड लोअर हाफ में जो डिवाइड करने वाली है उसको बोलने वाले हैं हम। जैसे कि अभी यही मेरी बॉडी है सपोज, और मैंने इसको क्या किया, तुमने सुना तो होगा ना ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होते हैं, नहीं सुना तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ से अगर मैंने काट दिया तो ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब जो बॉडी को अप में और डाउन में, मतलब लोअर डाउन में जो डिवाइड करेगी, दैट इज ट्रांसवर्स एक्सिस। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना। ठीक है आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। देखो, तो मैं क्या बता रही थी, जो सेसाइल एनिमल्स होते हैं, सेसाइल दैट इज नॉट एबल टू मूव, है ना, तो उनके अंदर 2 टाइप्स की सिमेट्री पाई जाती है। एक तो होती है एसिमेट्री। एसिमेट्री मतलब कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जा रही, मतलब वो किसी एक्सिस से काट लो उन्हें, वो कट ही नहीं पाएंगे, मतलब प्रॉपर आधे आधे उसमें। देखिए देखो तुम्हें प्रीवियस पेज, देखो इसको किधर से काट के देखोगे, काटो इधर, इसे इधर से काटोगे तो ये जो इसके ऊपर टेंटिकल्स टाइप के, ये जो अजीब सी बॉडी निकली हुई है, ये नीचे नहीं है। इधर से काटोगे तो आगे मुंह रह गया, पीछे ये रह गया। किधर से काटोगे, इधर से काटोगे, कहीं से भी काटोगे, मतलब इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड हो रहा है। तो इसी को बोल रहे हैं कि हम एसिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं है कि किधर से भी काट ही नहीं सकते हो इसको, फर्दर मतलब डिवाइड ही नहीं कर सकते हो, इसी वजह से। हाँ, तो सेसाइल्स के अंदर क्या होता है, नो सिमेट्री। तो ये जो होते हैं ये पॉरीफेरा के साथ होता है, पॉरीफेरा जिनकी बॉडी पोरस थी, स्पॉन्जेस आते हैं इनके अंदर। तो जनरली अब देखिए एक स्टेटमेंट ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल। मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस का है मैंने, एक्सेप्शंस होते हैं कुछ, तो उनकी बात अभी हम कर लेंगे। उन एक्सेप्शंस में आ जाता है, एक्सेप्शंस आर देयर, जैसे कि एक्सेप्शंस में क्या आ जाता है, ल्यूकोसोलेनिया आता है। देखिए तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, बट तुम्हारी एनसीईआरटी में साइकन जरूर दे रखा है। साइकन को एक बार एनसीईआरटी से देख लेना, मैं फोटोज नहीं ला पाती हूँ, प्लीज़ गूगल करके देख लो साइकन कैसा होता है। उसके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है ना, बोथ आर हैविंग रेडियल सिमेट्री। तो ये एक्सेप्शंस भी होते हैं रेडियल सिमेट्री, बट मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल, उनके पास कोई सिमेट्री नहीं होती। तो दूसरे टाइप के जो सेसाइल एनिमल्स होते हैं, तो उनके पास कौन सी सिमेट्री होती है, दैट इज रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री हम किसको बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री हम बोलते हैं
देखिए तो मैं बता देती हूँ, मैं रेडियल सिमेट्री किसे बोलते हैं। तो मैं ये सब क्लियर होता चल रहा है ना, एक बार मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, कुछ गड़बड़ लगा करे तो मैं तो देखो रेडियल सिमेट्री किसको बोलते हैं कि तुमने उसको किसी भी एक्सिस से काटा। जैसे जस्ट सपोज मेरे पास एक स्टार फिश है, ठीक है, इसको तुमने चाहे तुमने इधर से काट लिया, सॉरी, देखो इसको तुमने इधर से काटा, चाहे तुमने इसको इस एक्सिस से काटा, चाहे तुमने इसको बीच वाली एक्सिस से काटा, मतलब एक्स वाई जेड किसी भी प्लेन से काटा, एक्स प्लेन, जेड प्लेन, वाई प्लेन, ये तो सुना ही होगा। तो व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइडेड इनटू द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। दीदी इतनी इंग्लिश समझ में नहीं आई, बता रही हूँ। मतलब तुमने इसको किसी भी प्लेन से, देखो ध्यान रख लेना, एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन दे रखी है रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री की, उसमें यहाँ पर एनी प्लेन लिखा हुआ है। एनी प्लेन मतलब चाहे एक्स एक्सिस से काट लो, चाहे वाई एक्सिस से काट लो, चाहे जेड एक्सिस से काट लो, किसी भी एक्सिस से काट लो, टू इक्वल हाफ्स में ही कटने वाला है ये, तो उसको बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। ये हमें स्टार फिश में दिखी थी। अब देखो रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल्स बता देती हूँ, नेक्स्ट पेज पर बता देती हूँ, नहीं तो बहुत कचड़ा हो जाएगा। देखिए रेडियल सिमेट्री, तो रेडियल सिमेट्री जब हम देखने वाले हैं, तो रेडियल सिमेट्री हमें किस किस के अंदर देखने को मिलती है। देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि सम स्पॉन्जेस लाइक लाइक साइकन एंड ल्यूकोसोलेनिया, है ना। ठीक है, अब देखो इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद कौन थे, नाइडेरिया थे। नाइडेरिया किसको बोलते थे दीदी, भूल गए, अरे सीलेंट्रेटा को, जिनके पास नीडोब्लास्ट पाए जाते थे, ठीक है। तो नाइडेरिया सीलेंट्रेट्स को बोल रहे हैं। अब उसके बाद कौन आता है, टीनोफोरा आता है। देखो जितने भी, जैसे ये लाइन से इसीलिए तो याद कराए गए थे क्योंकि इनके पास लाइन से फीचर चलने वाले हैं। तो रेडियल सिमेट्री इसके पास भी, टीनोफोरा के पास भी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अच्छा देखो नीडोब्लास्ट एक बना के दिखाती हूँ, जैसे ये सी एनीमोन है, ये आया सी एनीमोन, ऐसे ऊपर टेंटिकल्स निकले होते हैं, ये इसका मुंह है, और फिर नीचे ऐसे जमा रहता है इधर। अब कुछ कुछ मोटाइल्स भी होते हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे। तो देखो इसको किसी भी प्लेन से काट लो, एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, किसी भी प्लेन से काट दो, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स इसके पास रेडियल सिमेट्री है। अब देखिए ये हो गया नाइडेरिया, टीनोफोरा। अब और उसके बाद देखिए अब जितने भी हैं बाकी सबके पास एडवांस टाइप की सिमेट्री आएगी। एक होता है एडल्ट, इसको याद कर लेना ज़रा, स्टार मार्क करके इसको, रेड से स्टार मार्क कर लेना। और एनसीईआरटी में भी नीचे एक लाइन दे रखी है, वो तुम्हें दिख नहीं पा रही होगी, उसमें भी स्टार लग रहा होगा, इकाइनोडर्मिटा, वो टेबल के ऊपर देखो, इकाइनो, एडल्ट इकाइनोडर्मिटा, अभी बता रही हूँ इसके बारे में, इसका क्या चल रहा था सीन। देखो तीसरे टाइप की जो सिमेट्री होती है दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। व्हाट इज इट, बायलेटरल सिमेट्री। तो देखो बायलेटरल सिमेट्री के अंदर क्या होता है कि बाय मतलब क्या होता है, बाय मतलब दो, तो जो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे। देखो मतलब इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से मेनली। देखो बायलेटरल सिमेट्री जो आई थी ना, वो एडवांस टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर आई थी, तो मैं ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि बायलेटरल सिमेट्री जिसके अंदर देख रहे थे ना, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ गई थी दैट इज कॉल्ड सिफिलाइजेशन। क्या, सिफिलाइजेशन। अब बोलो सिफिलाइजेशन, ये कौन सा नया टर्म निकाला। अरे सिफिलाइजेशन मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ हेड। पता है क्या किया था, भगवान जी तो कर ही रहे थे जो कुछ कर रहे थे, पता नहीं किसने बनाया, जो भी है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हेड। तो जितने भी सेंसरी ऑर्गन थे ना, जितने भी सेंसरी ऑर्गन थे वो सारे आगे लगा दिए गए थे फ्रंट पे। एक ब्रेन बना दिया गया तुम्हारे पास, और आगे ही सारे सेंस ऑर्गन जानते हो ना, आईज, नोज, ऑल फैक्ट्री वाले जितने भी हैं, मतलब सेंस ऑर्गन, ईयर, वो सारे के सारे हमारे क्या कर दिए गए, वो सारे फ्रंट पे लगा दिए गए। अब दीदी ये क्या बना रही हो, है ना, मैं नहीं बना रही, मतलब तुम बता रही थी मैं तुम्हें कि मतलब जितने भी सेंस ऑर्गन थे वो सारे फ्रंट पे लगा दिए गए, जिससे तुम एक्स्ट्रा अवेयर हो जाओ, कोई तुम्हारे पास प्रेडेटर अटैक करने आए तो तुम तुरंत एक्शन ले लो, है ना। तो सिविलाइजेशन बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ हेड को। अब जब से हेड का फॉर्मेशन हुआ था ना, जब से हेड का फॉर्मेशन हुआ, तब से क्या हुआ, इंसान के पास बायलेटरल सिमेट्री आने लगी, मतलब जिसके पास भी फॉर्मेशन ऑफ हेड हुआ था। तो देखो इसको ऐसे ही काट सकते हो तुम, सिर्फ इसको ऐसे ही काट सकते हो। बाकी इधर से काटोगे तो हाथ ऊपर रह जाएंगे, पैर नीचे रह जाएगा, ब्रेन ऊपर रह जाएगा, पूंछ पीछे रह जाएगी, समझ रहे हो ना। तो दैट्स वाई इसके अंदर क्या आ गया था, बायलेटरल सिमेट्री जो थी बहुत एडवांस टाइप की सिमेट्री थी,
एडवांस टाइप की सिमेट्री, जो कि सिर्फ एक एक्सिस से काटा जाता था। उसमें एनी प्लेन लिखा हुआ था, इसमें सिर्फ एक एक्सिस से काट रहे हैं, है ना, कोई भी एक एक्सिस से कटेगा। इट कैन बी एक्स, इट कैन बी वाई, इट कैन बी जेड, है ना, तो जो भी है, पर एक एक्सिस से काटने पे दो प्लेन्स में डिवाइड हो रहा होगा, उसको बायलेटरल सिमेट्री बोलेंगे। डेफिनेशन सुना देती हूँ, एनसीईआरटी में एक बार खुद से पढ़ लेना। व्हेन द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली वन प्लेन, इन ओनली वन प्लेन, ध्यान रखना ये लाइन वन प्लेन, उसमें एनी प्लेन था, इसमें वन प्लेन है, ठीक है, तो दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। अब देखिए, मैं कोई एनिमल्स लाई नहीं हूँ, इस वजह से काट के दिखा नहीं सकती हूँ, है ना, मेरे पास है भी नहीं। अब हाँ, बायलेटरल सिमेट्री किस किस के अंदर आ गई थी, तो जिसके अंदर आई थी उसका नाम हो गया था भाई बायलेटरल सिमेट्री लेकर आया है। तो देखो, सबसे पहला था प्लेटी हेलमिंथीज। अब टीनोफोरा के बाद कौन आते हैं, प्लेटी हेलमिंथीज आते हैं ना, फ्लैट वॉर्म्स। तो दैट वर द फर्स्ट हैविंग बायलेटरल सिमेट्री। इसको हाईलाइट करके लिख लो, क्योंकि ऐसे ही पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम बायलेटरल सिमेट्री किसके अंदर पाई थी, क्योंकि पहली पहली बार आई थी ना, तो नाम तो इसी का हुआ ना। तो प्लेटी हेलमिंथीज टू कॉर्डेट्स जितने थे, सबके पास क्या आ गया था, कॉर्डेट्स, सबके पास बायलेटरल सिमेट्री चल रही थी। प्लेटी हेलमिंथीज, एस्की हेलमिंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, गायनोडर्म, ये जितने भी है ना, सबके पास क्या चल रही थी, बायलेटरल सिमेट्री चल रही थी। प्लेटी हेलमिंथीज वर द फर्स्ट दैट हैविंग बायलेटरल सिमेट्री। अब हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर और कुछ बता देते हैं। देखिए, एक होता है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, इसी में चल रहे हैं अभी हम, खत्म नहीं हुआ है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। देखिए, मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है कि लार्वा से अडल्ट होने की प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तुमने सुना होगा टैडपोल से फ्रॉग बन जाता है, वो प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। अब देखो, रेट्रोग्रेसिव मतलब बैक, बेकार वाली कंडीशंस पे चले जाना, बैक टू इनिशियल कंडीशन, जो कि तुम्हारी बेकार कंडीशन है, उसको बोलते हैं कि बैक टू वर्स्ट कंडीशन बोल सकते हो, बैक टू वर्स्ट कंडीशन है ना, तो उस पर चले जाना, दैट इज रेट्रोग्रेसिव। मैंने सब खोल खोल के बता दिया, अब भी याद ना कर पाओ तो फिर क्या करा जाए, फिर तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना बिल्कुल पूरी तरीके से। हाँ, तो देखो, इकाइनोडर्मिटा जो थे, हमेशा जो भी क्वेश्चन आएगा ना सिमेट्री पे, तो इकाइनोडर्मिटा से ही आएगा, ध्यान रख लेना। इकाइनोडर्मिटा क्या थे, स्पाइनी स्किन। तुमने इसको देखा है, इसमें क्या आती है, स्टार फिश आती है, इसमें आती है स्टार फिश। स्टार फिश में क्या पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री तो एडवांस थी नहीं, ये तो दिक्कत हो गई। तो यही तो दिक्कत है। देखो, इनका जो लार्वा होता है, ध्यान रखना, इनका जो लार्वा पाया जा रहा है उसके पास बायलेटरल सिमेट्री है, एडवांस टाइप की बायलेटरल सिमेट्री। और जब इसने मेटामॉर्फोसिस करके जब इसने एडल्ट फॉर्म किया, वहां पर स्टार बना हुआ है एनसीईआरटी के टेबल में और नीचे भी लिखा हुआ है, तो उसके पास रेडियल सिमेट्री आ गई। मतलब ये इन्होंने क्या किया, मेटामॉर्फोसिस करके अपनी जो पहली इनिशियल स्टेज थी उस पर आ गए, मतलब लेस एडवांस पे आ गए। दैट्स वाई इस प्रोसेस को बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। आई होप क्लियर होगा, है ना। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, तो तुमसे पूछा जाए कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसके अंदर पाई जा रही है, इकाइनोडर्मिटा के। अब तुमसे पूछा जा रहा है इकाइनोडर्मिटा के अंदर कौन सी सिमेट्री है, तो रेडियल सिमेट्री बताना है। अगर तुमसे कोई पूछ रहा है लार्वा के अंदर कौन सी है, तो बायलेटरल सिमेट्री बताना है, ठीक है, क्लियर होना चाहिए सब कुछ। अब आ जाते हैं हम इसके बाद जर्म लेयर्स पर, ये है नेक्स्ट टॉपिक, जर्म लेयर। ठीक है, जर्म लेयर। तो जर्म लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जर्म लेयर क्या होती है दीदी, अब हमें तो पता ही नहीं है जर्म लेयर क्या होती है, हमने कभी पढ़ी थोड़ी है, तुम तो कुछ पढ़ते भी तो नहीं हो। देखो, ऐसे लेयर सुनिए तीन, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये जो होती है ना, तीन लेयर से हमारी बॉडी फॉर्म हुई है। मतलब सबसे पहले जब हमारा मतलब एम्ब्रियो होता है, फिर उससे जब बन रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, लेयर्स फॉर्म होती हैं कुछ, स्किन की, स्किन की नहीं है ये, मतलब लेयर है तीन, मतलब टिश्यू जो है, जो टिश्यू है वो फर्दर ऐसे डिवाइड होगा, वो तीन लेयर बना रहा है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तुमने टिश्यू पढ़े, एनिमल टिश्यू, तो देखो, एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर तीनों जर्म लेयर से बना होता है, वो कौन सी, तीनों जर्म लेयर से बना होगा, दैट इज एक्टोडर्म से भी, मीजोडर्म से भी, मीजो मतलब मिडिल, एक्टो मतलब ऊपर वाली, और एंडो मतलब अंदर वाली, सबसे अंदर वाली, ठीक है। ऐसे तीन लेयर पाई जाएंगी, एक्टो, मीजो और एंडो, दैट इज एक्टो, फिर मीजो, और फिर ये एंडो, मतलब सबसे इनिशियल स्टेज पे यही फॉर्म हुई होंगी।
हाँ, तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो तीनों लेयर से बना होता है, ये भी पता होना चाहिए तुम्हें, एक्टोडर्म से भी, मेसोडर्म से भी और एंडोडर्म से भी। फिर एक होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानते हो? अरे ब्लड वगैरह जो जितना भी बोन वगैरह चल रहा है, तो कनेक्टिव टिश्यू हमेशा मीजोडर्म से बना हुआ है, ये ध्यान रखना। ये तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, जो मसल सेल्स में जो पाया जा रहा है। मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो भी मीजोडर्मली डेराइव्ड है ना, पूछा जाएगा कि मस्कुलर टिश्यू इज डेराइव फ्रॉम विच। तो मीजोडर्मली डेराइव है, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये हम अगले चैप्टर में पढ़ते, पर मैंने तुम्हें यही बता दिया थोड़ा बेसिक्स की वजह से। हाँ, तो मस्कुलर टिश्यू। अब उसके बाद आ जाता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मतलब जो ब्रेन सेल्स जितना भी ऑपरेट कर रहा है, नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू के अंदर पाई जाती है एक्टोडर्मल इनोरिजन होता है, ध्यान रख लेना इन चारों लेयर्स को, प्लीज प्लीज प्लीज, है ना। एपिडर्मल टिश्यू में तीनों होती हैं, एक्टो मीजो एंडो। कनेक्टिव टिश्यू में मीजो, मस्कुलर टिश्यू में मीजो, नर्वस टिश्यू में एक्टोडर्मल। अब देखिए जर्म लेयर की बात कर लेते हैं, तो हमें पता है तीन टाइप्स की जर्म लेयर पाई जाती हैं, एक्टो, मीजो और एंडो। अब देखो ऐसा तो है नहीं इनिशियली स्टेज पे मतलब सारी की सारी बन गई होंगी। तो जर्म लेयर जो है वो दो टाइप्स की होती हैं। जब तुम बुक में पढ़ रहे हो तो जर्म लेयर दो टाइप्स की होती हैं, एक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, और एक होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। देखो बताती हूँ मैं तुम्हें, लैटिन लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर लेना। डिप्लो मतलब जिनके पास दो जर्म लेयर है। व्हाट इज इट? डिप्लो मतलब दो जर्म लेयर वाले। अब ब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब तुमको पता है ब्लास्ट मतलब क्या होता है? जहां पे भी ब्लास्ट आए ना, दैट मीन्स फॉर्मेशन होता है लैटिन लैंग्वेज में। नहीं पता तो याद कर लो, नहीं पता तो याद कर लो। मतलब मैं तो लैटिन लैंग्वेज सिखाते सिखाते ट्यूशन वाले बच्चों को भी थक चुकी हूँ, वो याद तो करने पे रहते नहीं है। एक बार याद करो, जिंदगी भर फायदा होगा। कभी भी ब्लास्ट आए तुम सोच लो ये फॉर्म कर रही है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट कार्टिलेज का फॉर्मेशन, ऑस्टियोब्लास्ट दैट इज बोन का फॉर्मेशन, बोन सेल्स का ऑस्टियोन बोलते हैं, ठीक है। अरे तुम एक बार याद तो करके देखा करो, डिप्लोब्लास्ट मतलब टू जर्म लेयर का फॉर्मेशन। अब यहाँ पर लिख रहा है ट्रिप्लोब्लास्ट, दैट इज मतलब थ्री जर्म लेयर का फॉर्मेशन जो हो रहा है उसको बोलेंगे हम ट्रिप्लोब्लास्ट। अब देखो इसमें देखते हैं दो जर्म लेयर इसमें कौन कौन सी आई थी। एक तो आ गई थी एक्टोडर्म और एक आ गई थी हमारी एंडोडर्म। तो जिसके अंदर मीजोडर्म एब्सेंट होती है उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। इनके पास मीजोडर्म जो है वो होती है एब्सेंट, नहीं होती। मीजोडर्म के रिप्लेसमेंट में इसके पास पाई जाती है इनके पास मीजोगिलिया पाई जाती है, मीजोगिलिया ये प्रेजेंट होती है। बट इनके पास मीजोडर्म एब्सेंट हो गई है। अब यहाँ पर जो है तीनों लेयर पाई जा रही हैं, एक्टो, मीजो और एंडो। उनको क्या बोलेंगे हम? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। देखो डायग्राम बना के भी दिखा देती हूँ एक बार तुम, क्योंकि तुम्हें बना एनसीईआरटी वाला डायग्राम दे देगा और फिर तुमसे पूछेगा। देखो सबसे बाहर दे रखी है एक्टोडर्म वाली लेयर, ठीक है। अब इसको तुम फिल कर लेना, उसने जो ऐसे 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 बना के जो फिल कर ली है। फिर उसके बाद होती है मीजोडर्म वाली लेयर, मीजो। फिर उसके बाद होती है एंडोडर्म वाली लेयर, एंडो। थोड़ा ज्यादा गंदा कर दिया है ना मैंने, रुको दिखा देती हूँ मैं तुम्हें अच्छा करके। तो ये है मीजो, देन एंडो, और देन इसके बाद ये जो दे रखा है ना, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल का गट। एलिमेंट्री कैनाल दिखाइए वो हमारी बॉडी की। अरे देखो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके चारों ओर लेयर्स लगी हुई हैं, दैट इज एक्टो, मीजो, एंडो, है ना। तो ये गट दिखाया है तुम्हें, गट ध्यान रखना। तो ये क्या होगा? ये होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक जो मैंने अभी दिखाए हैं, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसके अंदर तीनों लेयर पाई जा रही हैं। अब देखो दो लेयर वाला भी देख लेते हैं। आई कांट सर्किल प्रॉपर, ठीक है। ये जो है हमारा, इसमें बना लेते हैं एक, दो, तीन। देखो जैसे ये जो है, ये पूरा जो भी चल रहा है, ये डिंग 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 डिंग, ठीक है। ये जितना भी है ये हमने बना दिया एक्टोडर्म, ठीक है। उसके बाद इसके पास मीजोडर्म तो पाया नहीं जाता, तो मीजोडर्म की जगह कुछ और पाया जा रहा होगा। रुको, मीजोडर्म तो एब्सेंट है। अब ये जो सेकंड लेयर दिखानी है ये हमें दिखानी है एंडोडर्म की, जो अंदर साइड है। और ये क्या दिखाना है बीच में? गट। अब ये क्या है? ये बीच में जो है इसको भर लेते हैं येलो से, नहीं हाइलाइटर से भरते हैं ना, फिर मजा आएगा। हाँ तो देखो ये वाला जितना भी है ना, ये येलो येलो पार्ट, दैट इज ये। तो इसके पास मीजोडर्म की जगह क्या पाया जा रहा है? इसके पास मीजोडर्म तो है नहीं, मीजोडर्म की जगह पाया जा रहा है मीजोग्लिया। ध्यान रखना ये,
एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखे हैं और देख के पहचान भी लेना, डायग्राम आ जाते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी में। तो अब हमें एग्जाम्पल याद करने का दिन आ गए तुम्हारे कि एग्जाम्पल याद कर लो तुम। एग्जाम्पल देखो, डिप्लोब्लास्टिक है एक, और एक है ट्रिप्लोब्लास्टिक। हाँ, तो अभी देखो डिप्लोब्लास्टिक जो है, डिप्लोब्लास्टिक के अंदर क्या केस है। देखो पॉरीफेरा जो थे ना बहुत ज्यादा प्रिमिटिव थे, उनके अंदर तो यार टिश्यू भी नहीं बना था, तो नो जर्म लेयर फाउंड। इसके अंदर तो जर्म लेयर पाई नहीं जाती। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, जब टिश्यू नहीं बना तो जर्म लेयर कैसे बनेगा। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, सिर्फ सेल 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 है, तो जर्म लेयर कहाँ से बनाएगा बेचारा। इसके पास कुछ भी नहीं है बेचारा, मतलब गरीब है बहुत ज्यादा, हाँ हद से ज्यादा। अब डिप्लोब्लास्टिक में अब पॉरीफेरा के बाद क्या आते हैं, नाइडेरिया। पता है नाइटीरिया क्यों लिखती हूँ, क्योंकि छोटा होता है, सिलेंट्रेटा लिखने में जान सी जाती है मेरी, मतलब बड़ा बड़ा होता है ना काफी। तो और उसके बाद टीनोफोरा। टीनोफोरा के बाद क्या होता है, देखो यहाँ पर आ जाओ अब, डायरेक्ट बस दो ही हैं, डिप्लो में दो ही हैं, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा। उसके बाद प्लेटी हेलमिंथीस, मतलब क्या ही सिक्सर मार गए ना एकदम। प्लेटी हेलमिंथीस ने ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर बना ली। तो प्लेटी हेलमिंथीस से कॉर्डेट्स तक लेके जितने भी हैं उनके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक पाई जाती है, मतलब तीनों की तीनों लेयर पाई जाती है। और स्टार मार्क कर लो, सबसे क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक किसके अंदर आया था, ट्रिप्लोब्लास्टिक किसके अंदर आया था तीनों लेयर, तो उसमें लगाने वाले हैं हम प्लेटी हेलमिंथीज। ठीक है, इतना क्लियर है ना, फर्स्ट टाइम किसके अंदर आया था। तो ये ध्यान रख लेना, इनके पास मीजोडम नहीं पाया जा रहा है, इनके पास मीजोगिलिया पाया जा रहा है, ध्यान रखना। पता नहीं तुम ध्यान रखोगे कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। तो इस अब आगे आगे हमारा सीलम वगैरह रह गया है, पर अभी तो मैं बिल्कुल बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ। थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब शेयर।